हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूं आप सब ठीक होंगे। और हम लाए हैं हमारी एमसीक्यू सीरीज जो उत्तराखंड पुलिस के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, उसका पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित संस्था सरोला सभा की स्थापना किसने करी थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 व्यक्तियों के नाम है। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे कि गढ़वाल में 3 तरह के ब्राह्मण होते थे। कौन कौन से? तो सबसे पहले होते सरोला, ठीक है, फिर होता था गंगाड़ी, और तीसरा होता था नाना गोत्री। ठीक है, सरोला, गंगाड़ी और नाना गोत्री, ये 3 तरह के ब्राह्मण होते थे। अगर हम बात करेंगे तो सरोला सभाओं की, सरोला जो ब्राह्मण थे इनकी सबसे पहले नियुक्ति करी थी, तो ये करी थी हमारे गणपति, जिन्हें कहा जाता है अजयपाल द्वारा। लेकिन यहां बात हो रही है सरोला सभा की। तो सरोला सभा की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी आपका ऑप्शन ए तारादत्त गैरोला ने। कब करी थी? तो ये करी थी 1904 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त प्रांत का पहला हिंदी अखबार किसे माना जाता है? देखिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाली, देखिए आपको पता होगा कि कांस्टेबल के फिजिकल आ चुके हैं, फिजिकल होगा, उसके बाद बहुत ही जल्द रिटर्न एग्जाम होगा। तो अगर आप पाठशाला के चैनल से जुड़े रहे हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपकी आगामी उत्तराखंड पुलिस की परीक्षा जरूर उत्तीर्ण होगी। तो चलिए देखते हैं, संयुक्त प्रांत का पहला हिंदी अखबार किसे माना जाता है? देखिए, संयुक्त प्रांत आप सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र को संयुक्त प्रांत कहा जाता था ब्रिटिश काल के समय। उसका पहला अखबार किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है आपका ऑप्शन सी अल्मोड़ा अखबार को, जो हुआ था प्रकाशित कब? 1871 में। ठीक है ना, अल्मोड़ा अखबार। बुद्धि वल्लभ पंत इसके पहले क्या रहे थे? पहले क्या रहे थे? जो एडिटर होते हैं। ठीक है, देहरादून में राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय किसे जाता है? प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या फिर सरोला समाज? तो देखिए, राजनीतिक कहते हैं चेतना, राजनीतिक चेतना जागृत करी थी, तो ये भी एक हिसाब से बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन बी आर्य समाज। 10 अप्रैल 1975 को आर्य समाज की स्थापना हुई थी उत्तराखंड में। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे? बद्रीदत्त जोशी, बुद्धि वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे या फिर भीमसेन जोशी? मैंने आपको पीछे बताया अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे, तो ये थे आपके ऑप्शन बी बुद्धि वल्लभ पंत। ठीक है ना, अल्मोड़ा अखबार के जितने भी संपादक है उनको याद करने की ट्रिक है। वो ट्रिक है क्या? एक कविता है, एक लाइन है क्या? बुद्धि वल्लभ के मुंशी का जीवन सदा विष्णु बद्री का रहा। ठीक है, बुद्धि वल्लभ के मुंशी का जीवन सदा विष्णु बद्री का रहा। अब सबसे पहले तो आता है, तो इस लाइन में देखिए सबसे पहले आता है कौन सा? बुद्धि वल्लभ पंत। ठीक है, बुद्धि वल्लभ पंत। ठीक है, फिर आता है, देखिए हमने कहा बुद्धि वल्लभ के मुंशी। ठीक है, तो दूसरा आता है मुंशी इम्तियाज अली। अगला क्वेश्चन देख, मुंशी इम्तियाज अली। ठीक है, मुंशी इम्तियाज अली। फिर क्या बोला हमने? बुद्धि वल्लभ के मुंशी का जीवन। तो तीसरे आते हैं जीवानंद जोशी। फिर हमने बोला क्या? जीवन सदा, तो सदानंद सनवाल। ठीक है, सदानंद सनवाल। ठीक है, बुद्धि वल्लभ के मुंशी का जीवन सदा विष्णु, तो यह था विष्णु चंद्र जोशी। और लास्ट आते हैं आपके बद्रीदत्त पांडे, विष्णु बद्री का रहा। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे। तो ये है कौन? उसके अल्मोड़ा अखबार के संपादक। अगर आप पाठशाला ऋषिकेश से जुड़े रहेंगे तो हम आपको कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन याद कराए जा सके, आपको रिपीट हो, इतने रिपीट हो कि आपके वो जहन में बस जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, 1886 के कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था ज्वालादत्त जोशी, बलदेव सिंह आर्य, भीमसेन जोशी या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, कल कांग्रेस के अधिवेशन हुए। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री में पढ़े होंगे आपने, कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए। हर अधिवेशन में कुछ ना कुछ काम होता था, किसी में कुछ भी नहीं होता था। तो 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और उसमें उत्तराखंड से भाग लिया था आपका ऑप्शन ए ज्वालादत्त जोशी ने। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन है वो एक अच्छे लेवल के लाए जाएंगे, बहुत ही ज्यादा इजी भी नहीं, बहुत ही ज्यादा हार्ड भी नहीं, एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्मोड़ा में किसके प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में की गई?
ठीक है। हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गोविंद वल्लभ पंत और हरगोविंद पंत दोनों के ही प्रयास थे जिससे स्थापना हुई किसकी, हैप्पी क्लब की। तो ऑप्शन सी, ए और बी इसका सही उत्तर बनेगा। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा का जन्म कहां हुआ? ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है कालू मेहरा को, और इनका जन्म हुआ था कब? 1831 में। कहा? चंपावत के बिसुंग गांव में, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी कब? 1906 में। क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन इन्होंने चलाया था, क्रांतिवीर, कब? 1857 के टाइम पे, ठीक है, 1857 के समय पर। तो इस तरीके की जानकारी आपको दी जाएगी और पाठशाला से जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता के सुधार के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई 1870, 1869, 1871 या फिर 1880। तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी कब? 1870 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे कौन? भीमसेन जोशी, ठीक है, भीमसेन जोशी इसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे। डिबेटिंग क्लब के बाद ही अल्मोड़ा अखबार की भी क्या हुई थी स्थापना? 1831। किस वर्ष देहरादून में स्वामी विचारानंद द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई? तो देखिए आयोग द्वारा माना जाता है, वैसे तो हम अगर हिस्ट्री पढ़ते तो 1916 आता है होम रूल लीग की, लेकिन आयोग द्वारा माना जाता है कि 1914 में स्वामी विचारानंद ने होम रूल की स्थापना कहां कर दी थी? उत्तराखंड में। मतलब स्वामी विचारानंद ने भी, बद्रीदत्त पांडे ने भी होम रूल लीग की स्थापना कर दी थी। सन 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किस जनपद में किया गया? अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर या फिर चंपावत। तो 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन आपका किया गया था, ऑप्शन बी, नैनीताल में। किस वर्ष सर्वप्रथम गांधी जी ने उत्तराखंड की यात्रा की? 1915, 1916, 1927 या 1929। तो 1915 में सर्वप्रथम गांधी जी क्या आए थे? उत्तराखंड आए थे, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे की सर्वप्रथम तिलक से भेंट हुई थी किस अधिवेशन में? ठीक है, कलकत्ता, बनारस, अमृतसर, ये अमृतसर होगा या फिर मद्रास। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बनारस। 21वां अधिवेशन था, ठीक है ना, 21वां अधिवेशन था बनारस में। और 1905 अधिवेशन हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष रहे थे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप चीजें। कुमाऊं परिषद की प्रथम बैठक में प्रचारक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जयदत्त जोशी, तारादत्त गैरोला, लक्ष्मीदत्त शास्त्री या इनमें से कोई नहीं। देखिए कुमाऊं परिषद की पहली बैठक हुई और उसमें प्रचारक के रूप में तय किया गया था किसे? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन सी, लक्ष्मीदत्त शास्त्री जी को। शास्त्री जी याद कर सके, शास्त्री को हमने क्या बनाया? प्रचारक बनाया, ठीक है। निम्न में सुमेलित नहीं है। अच्छा जी, ये उसके कुमाऊं परिषद के अधिवेशन है। तो अल्मोड़ा में अधिवेशन हुआ था 1917 में, हल्द्वानी 1918, फिर आते हैं कोटद्वार 1919, काशीपुर 1920, ठीक है। तो 1917 के अधिवेशन के ये रहे थे, तो ये ठीक है, जयदत्त जोशी। 18 हल्द्वानी, तारादत्त गैरोला, ठीक है। 19 कोटद्वार, बद्रीदत्त जोशी, ठीक है। काशीपुर, बद्रीदत्त पांडे, ये गलत हो जाएगा, यहां हो जाएंगे कौन? हरगोविंद पंत, ठीक है। हरगोविंद पंत 1920 काशीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। फिर होता है एक अधिवेशन 1923 में और एक होता है 1926 में, ठीक है। एक 1923 में होता है, एक 1926 में होता है अधिवेशन, ठीक है। कुमाऊं के द्वितीय, ठीक है, ये थोड़ा गलत लिखा गया है। कुमाऊं के द्वितीय अधिवेशन में जंगलात के अधिकार जनता को लौटाने संबंधित प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? गोविंद वल्लभ पंत, हेमचंद, विक्रम मोहन जोशी या हरगोविंद पंत। तो देखिए कुमाऊं के द्वितीय अधिवेशन में जंगलात के अधिकार जनता को लौटाने की, क्योंकि क्या होता है जब ब्रिटिश काल था उस समय पे जो वो थे ब्रिटिश लोग थे वो क्या करते, सिविल वन या गवर्नमेंट वन घोषित कर रहे थे किसे? जंगलों को, और लोगों का कोई हक नहीं रह जा रहा था, तो प्रस्ताव वापिस, ठीक है। अगला देखते हैं, कालू सिंह मेहरा को गुप्त संगठन चलाने के लिए, गुप्त संगठन कौन सा? जो मैंने आपको बताया कौन सा? क्रांतिवीर, ठीक है, क्रांतिवीर चलाया था। और किसने प्रेरित किया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, नवाजत शाह, अली मोहम्मद खां, वाजिद अली शाह या इनमें से कोई नहीं। तो ये बनेगा आपका ऑप्शन सी, वाजिद अली शाह, ठीक है। गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित किया था, पौड़ी गढ़वाल से, लैंसडाउन से, दुगड्डा से या देहरादून से। तो देखिए 2 पत्र प्रकाशित हुए, एक हुआ गढ़वाल, दूसरा हुआ गढ़वाली, ठीक है ना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको सारे याद होंगे, आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है, याद होते हैं अगर कोशिश की जाए,
तो आपको ये गढ़वाली कहां से हुआ था, तो ये हुआ था देहरादून से प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था, 1905 में। और 1902 में यहां से कौन सा आया था, तो ये आया था गढ़वाल। ठीक है, गढ़वाल आया था कहां से, पौड़ी से। गढ़वाल भ्रात मंडल की प्रथम बैठक 1908 में कहां हुई थी। ठीक है, गढ़वाल भ्रात मंडल एक सभा बनाई गई थी और इसकी प्रथम बैठक हुई थी ऑप्शन बी कोटद्वार में। कब हुई थी, तो यह हुई थी 1908 में। गढ़वाल भ्रात मंडल की अगर स्थापना की बात करेंगे तो यह हुई थी 1907 में। कहां पर हुई थी, तो यह हुई थी लखनऊ में। कहां हुई थी, लखनऊ में। ठीक है, कोटद्वार में 1907 में गोरक्षणी सभा की स्थापना किसने करी। मथुरा प्रसाद नथानी, कुलानंद बर्थवाल, धनीराम वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गोरक्षणी सभा, गोरक्षणी में गो की रक्षा करना, गो की रक्षा वही कर पाएगा जिसके पास पैसे ज्यादा होंगे। ठीक है, यानी वो धनी होगा। तो धनी होगा कौन, धनीराम शर्मा। ये मतलब बहुत बार धनीराम वर्मा आता है, बहुत बार धनीराम शर्मा आता है, तो आप दोनों ही ध्यान रखेंगे। धनीराम को याद रखेंगे, मैंने आपको ट्रिक बताई दी है। गढ़वाल परिषद तथा नायक सुधार समिति का गठन किस वर्ष किया गया, 1918, 1919, 1920 या 1921 में। तो गढ़वाल परिषद और नायक सुधार समिति का गठन किया गया था आपका ऑप्शन बी 1919 में। नैनीताल की एक बैठक में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। ठीक है, और इसके खिलाफ क्या हुआ था, एक प्रस्ताव पारित हुआ और ये करा था आपका ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत ने। क्वेश्चंस को याद करते हुए कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ तरीके से आप इन्हें याद करते हुए चलेंगे। कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में किसे जाना जाता है, बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त जोशी, हरगोविंद बंदिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे। एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी तो नहीं कहेंगे, एक छोटी सी कहानी आती है जिसमें एक जगह मीटिंग चल रही होती है, बद्रीदत्त पांडे वहां पर भाषण दे रहे होते हैं और कुछ मुस्लिम लोग आकर उनका स्वागत करते हैं, बहुत ही भाईचारे की तरह मिलकर रहते हैं। ठीक है ना। तराई भावर में पटवारियों की नियुक्ति करने का नियम कब से लागू हुआ, 1897, 1906, 1909 या 1891। ठीक है, तो 1897 में हुआ था पटवारियों की नियुक्ति करने का नियम। लेकिन अगर हम बात करेंगे पटवारियों के पद का सृजन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1819 में। किसके द्वारा, ट्रेल के द्वारा। ठीक है, 1891 में नैनीताल जिला गठन के समय कुमाऊं कमिश्नर था। ठीक है, कैंपवेल, ग्रीग, इरिस्काइन या फिर रैमजे। देखिए, तो आपको कुमाऊं के कमिश्नर्स के ईयर्स याद करने हैं। ईयर याद करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन आसान लगेगा। तो देखिए, इरिस्काइन की, ग्रीक की बात करेंगे तो इसका कार्यकाल है 88 से 89। ठीक है, और इस्काइन है 89 से 92। तो कौन सा हो जाएगा, रैमजे का तो होता नहीं क्योंकि रैमजे तो है 56 से 84, 1856 से 1884। कैंपवेल की बात करेंगे तो यह है 1904 से 1914, 1904 से 1914 के आसपास। ये कहीं कहीं पे 15 भी आता है, तो रहता है कैंपवेल। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन सी इरिस्काइन, क्योंकि 1891 इसी के बीच में आ रहा है। कैंपवेल की बात करेंगे तो कैंपवेल के समय ग्लोगी परियोजना का काम शुरू हुआ था। ठीक है, कुल एजेंसी की स्थापना हुई इसके समय में, ग्लोगी में काम शुरू भी हुआ और काम खत्म भी हुआ, मतलब प्रोडक्शन भी शुरू हो गया था। कुमाऊं क्षेत्र में किस स्थान को 1857 समय क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया था, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल या फिर जसपुर। तो हल्द्वानी में कब्जा कर लिया गया था क्रांतिकारियों द्वारा 1857 की क्रांति के समय पर। रैमजे यहां पर उस समय मौजूद थे, तो रैमजे ने सारा मामला शांत करवा दिया था। किस वर्ष कुमाऊं परिषद को कुमाऊं कांग्रेस में मिला दिया गया, 1924, 1926, 1928 या 1930। हमारा लास्ट सैटरडे का जो मॉक हुआ था उसमें भी एक ही क्वेश्चन आया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी 1926। 1919 में गठित नायक सुधार समिति की पहली बैठक किस स्थान पर हुई थी, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा या फिर जसपुर। तो नैनीताल में हुई थी नायक सुधार समिति की पहली बैठक। देखिए, आपने पीछे भी देखा नायक सुधार। क्या है ये नायक, तो नायक एक जनजाति है, नायक एक जनजाति नहीं, नायक एक जाति है। इतिहास पढ़ा होगा आपने, तो इतिहास में भारतीय चंद था जिसने नेपाल पर पहली बार आक्रमण किया था। तो उसके जब नेपाल या फिर कैसे डोटी अभियान के समय 12 साल करीबन डोटी अभियान चला उसका, तो उस समय पे जो सैनिक थे उन्होंने वहां की जो कुछ स्त्रियां थी उनसे विवाह करा, उनसे संबंध बनाए और उससे जो संतानें प्राप्त हुई, उससे जो संतान हुई वो क्या कहलाई, नायक जाति कहलाई। ठीक है, नायक बालिका रक्षा कानून किस वर्ष पास हुआ, 1929, 1919, 1924 या 19, इनमें से कोई नहीं। तो नायक
1929। नायक बालिका रक्षा कानून क्या था? तो नायक बालिका रक्षा कानून ये होता था कि जो उनकी स्त्रियां थी, मैंने आपको नायक जाति बता दिया, उनकी जो स्त्रियां कह सकते हैं, उनकी जो बालिकाएं थी उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता था। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको उससे बचाने के लिए 1929 में नायक बालिका रक्षा कानून लाया गया। स्थानीय लोगों द्वारा अंग्रेजों के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था करना क्या था? कुली बेगार, कुली उतार या कुली बर्दायश, या इनमें से कोई नहीं। तो कुली बर्दायश था, मतलब बर्दाश्त करके उनके लिए भोजन बना रहे, तो कुली बर्दायश था, निःशुल्क भोजन व्यवस्था करना अंग्रेजों के लिए। 1857 में कुलियों के अभाव के कारण किसने जेल के कैदियों को इस कार्य में लगाया? ठीक है, ट्रेल, रैम, बैटन, विकेट। तो मैंने आपको बता ही दिया, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको बता कि 1857 के समय यहाँ पे कौन था, यहाँ था रैमजे, 56 से 84 तक, 1856 से 1884 तक। तो रैमजे ने लगाया था जेल के कैदियों को। तो ये अच्छी बात भी है कि जेल के कैदी भाग भी आ रहे हैं, उन्हें काम भी मिल रहा है, और जो वो है बेकसूर लोग हैं उन्हें कुली काम नहीं करना पड़ रहा है। किस वर्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुली बेगार प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? 1903, 1904, 1902 या 1905? तो कुली बेगार प्रथा बहुत ही बुरी प्रथा थी गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों के लिए। अंग्रेज अपना सामान उठवाते थे, फ्री में उठवाते थे, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सम्मान नहीं, सिर्फ उन्हें एक कह सकते हैं आप जानवर की तरह प्रयोग किया जाता था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1904। किस आंदोलन को असहयोग की पहली ईंट तथा रक्तपातहीन क्रांति की संज्ञा दी गई? 1857 की क्रांति, कुली बेगार आंदोलन, नायक सुधार आंदोलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कुली बेगार आंदोलन को कहा गया रक्तपातहीन क्रांति या असहयोग की पहली ईंट। बागेश्वर में कुली बेगार आंदोलन को रोकने का प्रयास किया था डायबिल, रिकेट, जॉनसन, या इनमें से कोई नहीं। तो उस समय पे कह सकते हैं आप असिस्टेंट कमिश्नर था या डेप्यूटी कमिश्नर था डायबिल। ठीक है, और डायबिल ने रोकने का प्रयास किया था कुली बेगार आंदोलन को। फिर बद्रीनाथ पांडे और उनकी बहुत ज्यादा बहस होती है। बद्रीनाथ पांडे ने कहते हैं, चेतावनी देते हैं कि आप नहीं आइए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। इस तरीके से बहुत ही बहसा बसाई होती है। ठीक है, काठगोदाम से नैनीताल तक सड़क मार्ग का निर्माण कब किया गया? काठगोदाम से नैनीताल तक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क मार्ग था अंग्रेजों के लिए भी और हमारे लिए भी। और इसका निर्माण कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन बी, 1882 में। गढ़वाल में कुली एजेंसी की स्थापना किसने की? तारादत्त गहलोत, जोध सिंह नेगी, धनीराम मिश्र या जगमोहन सिंह नेगी? तो जोध सिंह नेगी द्वारा 1908 में स्थापना की गई थी कुली एजेंसी की। कुली एजेंसी का काम क्या होता था? तो कुली एजेंसी का काम होता था कि वो चंदा इकट्ठा करेगी और जो लोग कुली का काम कर रहे हैं उनको कुछ आर्थिक सहायता दी जाएगी, क्योंकि अंग्रेज तो को देते थे, वो सिर्फ अपना काम करवाते थे और निकल लेते थे। तो उनको कुछ आर्थिक सहायता दी जाएगी चंदा इकट्ठा करके। कुमाऊं क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी किसकी हुई थी? मोहन सिंह मेहता, जगमोहन सिंह नेगी, चिरंजी लाल शाह, या इनमें से कोई नहीं? तो कुमाऊं क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम कह सकते हैं गिरफ्तारी हुई थी, तो यह हुई थी आपके ऑप्शन में मोहन सिंह मेहता की। ठीक है, स्वामी विचारानंद सरस्वती ने किस स्थान से 1922 में अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था? ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन तो आपके ही क्लियर हो गए। अभय कैसी थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। कब आई थी? 1922 में। और किसने प्रकाशित करी थी? तो स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। अब एक क्वेश्चन बचा, कहां से हुई थी? तो ये हुई थी आपके ऑप्शन सी, देहरादून से। ठीक है, महात्मा गांधी ने पहली बार कुमाऊं का दौरा किस वर्ष किया? जून 1915, अप्रैल 1916, जून 1929 या मई 1917? तो जून 1929 में महात्मा गांधी बहुत सारी अलग अलग जगहों पर गए। पूरा जून जुलाई उन्होंने यहीं पर बिताया। बागेश्वर, कभी पिथौरागढ़, अलग अलग जगहों पर जग गए और लोगों से मिले थे। बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार बंद होने के उपरांत किस पत्र का संपादन किया? स्वाधीन प्रजाशक्ति, साप्ताहिक, कुमाऊं, कुमुदी, या फिर पुरुषार्थ? ठीक है, तो बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ और फिर उन्होंने प्रकाशक किया किसका? शक्ति साप्ताहिक का। अल्मोड़ा अखबार बंद क्यों हुआ? तो अल्मोड़ा अखबार इसलिए बंद हुआ क्योंकि उस समय पे एक कमिश्नर थे, कह सकते हैं आप, एक ऑफिसर थे, लोमस। ठीक है, तो लोमस, एक समय आता है जब शिकार करना मना होता है, तो जो लोमस होता है वो एक व्यक्ति से क्या होता है, शराब मंगवाते हैं। वो शराब नहीं लेके आ पाता तो वो क्या करता है, लोमस उसे गोली मार देता है। तो इस चीज की निंदा करते हुए अल्मोड़ा अखबार में खबर छपती है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, लोमस के खिलाफ। तो वो अपनी गवाही में बयान देता है कि मैं कुली को नहीं मारा था, मैं तो मुर्गी का शिकार करने गया था।
तो फिर बद्रीनाथ पांडे जो होते हैं अल्मोड़ा अखबार के संपादक, वो फिर से एक तर्क निकालते कि इस समय पर तो शिकार करना बैन होता है, प्रतिबंधित होता है, तो आपने शिकार कैसे किया। तो फिर अंग्रेजी क्योंकि हुकूमत थी तो अंग्रेज अपनी जैसे तर्क वितर्क लगाकर और अल्मोड़ा अखबार को बंद करवा देते हैं, ठीक है। और फिर बद्रीनाथ पांडे क्या करते हैं, शक्ति साप्ताहिक का प्रकाशन करते हैं। ये आप देख रहे होंगे ऑप्शन डी अखबार आता था पुरुषार्थ, और इसमें एक खबर छपती है क्या, एक फायर के 3 शिकार, कुली मुर्गी अल्मोड़ा अखबार, ठीक है। ये बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है, एक फायर के 3 शिकार, कुली मुर्गी अल्मोड़ा अखबार। पेशावर कांड में किस अंग्रेज कमांडर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, रिकेट, जॉनसन, लोमस या फिर डायपिल। तो लोमस और डायपिल के तो मैं आपको बता चुका हूं, वो आएंगे नहीं। तो ये है आपका ऑप्शन ए, रिकेट ने बोला था कि गोली चलाओ, लेकिन वीरचंद सिंह गढ़वाली जी ने अपनी पूरी सेना के साथ मना कर दिया था कि निहत्थे अफगानों पर हम गोली नहीं चलाएंगे। गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में निम्न में से कौन व्यक्ति नहीं थे, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी, वीर खड़ग बहादुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये तीनों ही थे, तो ऑप्शन बनेगा क्या, इनमें से कोई नहीं, सभी थे कहा, गांधी जी के साथ ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी, वीर खड़ग बहादुर, तीनों नाम रट लेने हैं आपने। देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने करी, भैरवदत्त जोशी, ज्योतिराम कांडपाल, बद्रीदत्त पांडे या हरगोविंद पंत। तो ज्योतिराम कांडपाल ने स्थापना करी थी किसकी, देवघाट में उद्योग मंदिर की। अमन सभा की स्थापना लैंसडॉन में किस वर्ष की गई, ठीक है। तो अमन सभा की स्थापना की गई थी 1930 में। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1930 की उम्र में आते हुए व्यक्ति क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसे ज्यादा भागदौड़ करना बंद कर देता है, थोड़ा अमन चाहिए होता है, ठीक है, छोटी शांति चाहिए होती है। तो 1930 में इस तरीके से आप निमोनिक बना सकते हैं। गढ़वाल में जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई, 1939, 1932, 1938 या 1931। तो गढ़वाल जागृत संघ की स्थापना हुई 1932 में। उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक किस स्थान पर हुई थी, दुगड्डा, डांडा मंडी, गुजरू या फिर कोटद्वार। तो डांडा मंडी में हुई थी 1940 में, ठीक है, 1940 में हुई थी डांडा मंडी में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक। उत्तराखंड में अपने आप को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली महिला कौन थी, बिश्ती देवी शाह, भागीरथी देवी, दुर्गा देवी या सरला बहन। अगर आप देश की बात करेंगे तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कहा जाता है विनोबा भावे को, ठीक है। और हम बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में महिला थी ऑप्शन बी, भागीरथी देवी। पराक्रम शाह किस युद्ध में मारा गया, खुशहालपुर का युद्ध, चमुआ का युद्ध, खुड़बुड़ा का युद्ध या नाला पानी का युद्ध। तो नाला पानी के युद्ध में पराक्रम शाह की मृत्यु हो जाती है। गुर्जर प्रदेश से कनकपाल के आने के प्रमाण मिलते हैं, आदि बद्री, बद्रीनाथ, चांदपुर गढ़, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आदि बद्री का जो मंदिर है उसकी जो संरचना है वो किसकी तरह है, तो वो है गुजरात के जो मंदिर है, सोलंकी मंदिर है, उनकी तरह है। तो माना जाता है कि जो कनकपाल था वो गुर्जर प्रदेश से ही आया था। ऑप्शन ए आदि बद्री इसका सही उत्तर होगा। ये थे उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में हमें अपनी राय भी बताइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी के नाम से, जहां पे आपको रोज रात को 9:30 बजे क्विज मिलती है जिसमें आप प्रैक्टिस करके अपनी मजबूती पा सकते हैं। धन्यवाद।